बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। नाउ आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल आर नॉट। हमें ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशंस गिवन हैं ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। यहाँ पे ये जो आपको पास लिखा हुआ है ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा होता है इक्वेशन। अगर मैं इसी को इक्वल कर दूंगा या ज़ीरो या किसी भी नंबर के 2 लिख दूंगा या ज़ीरो कुछ भी, तो ये आपका एक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये डिफरेंट होता है। ये बात याद रखना, ये आपको फर्स्ट ईयर में बहुत काम आएगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझना होगा। सो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है एन एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व। एन एक्सप्रेशन तो ये है बिल्कुल इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व। वेरिएबल किसको कहते हैं? ये जो आपके पास लिखे हुए हैं एक्स वाई, ये आपके वेरिएबल हैं। ठीक है, और ये आपका जो 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है ये आपके कोएफिशिएंट हैं। ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। ये जो वेरिएबल हैं इन्वॉल्व अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसके लिए कह रहा है हैव ओनली होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट। यानी कि इनका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनका जो पावर है या एक्सपोनेंट है, इनका जो पावर या एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में होना चाहिए। समझ आई बात? एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसके बाद इनके जो वेरिएबल्स हैं, इनके जो पावर्स हैं, वेरिएबल के जो पावर्स हैं या एक्सपोनेंट हैं, ये होल नंबर में होने चाहिए पॉलिनोमियल के लिए। एक बात ये है, और दूसरी बात ये भी याद रखना कि ये जो दो वेरिएबल जैसे आपस में यहाँ पे एक्स और वाई और दो डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए लाजमी है कि ये आपका एक वेरिएबल होना चाहिए, वाई हो या एक्स हो, कोई भी हो, स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, का टाइप एक होना चाहिए, यानी कि वाई या एक्स इस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह होता अगर सिर्फ, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होता, लेकिन जहाँ पे हमारे पास एक्स भी आ चुका है तो इसीलिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं नॉट पॉलिनोमियल। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ सिमिलरली अब नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है कि अगर हमारे पास हो 3x y पावर -2। अब यहाँ पे इश्यू ये आ रहा है कि हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट है ये माइनस में आ चुका है, तो ये हमारे पास होल नंबर में नहीं है। अगर आप देखें तो इसके लिए पॉलिनोमियल के लिए लाजमी बात क्या थी, एक तो हमारे पास ये जो वेरिएबल है ये हमारे पास होल नंबर से, ये जो पावर है इसका वेरिएबल का, ये होल नंबर में होना चाहिए। एक बात ये थी, वो भी नहीं है, और दूसरा ये आपस में दो वेरिएबल लिखे हुए हैं, तो ये इसी वजह से ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ सिमिलरली अब नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है 6x² माइनस 10x प्लस x माइनस अंडर रेडिकल 45। सो हमारे पास इसमें भी सिमिलरली बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। एक बात तो ये थी कि वेरिएबल का ये जो एक्सपोनेंट है ये हमारे पास किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें तो 2 क्या है, हमारे पास होल नंबर है, इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी एक्सपोनेंट नहीं है, तो मतलब 1 है, ये भी हमारे पास होल नंबर में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसके बाद ये भी हमारे पास होल नंबर में अवेलेबल है। तो इसके लिए हमारे पास ये सब आ चुके हैं, मतलब सब बातें हमारी पूरी हो रही हैं। और अच्छा, यहाँ पे आप एक बात और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, ये भी आप बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वेरिएबल, जैसे एक्स यहाँ पे या एक्स है या x², यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप समझिए कि यहाँ पे x पावर 0 है। ठीक है, x पावर 0 का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है 1 के। वो आपको समझ नहीं आ रहा, इशू नहीं है, लेकिन इतनी बात याद रखना कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो x पावर 0 है। तो x पावर 0 भी हुआ तो भी हमारे पास होल नंबर में उसका पावर मतलब जो है वो होल नंबर से इंक्लूड है। तो इसीलिए ये हमारे पास सारी कंडीशंस इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल की पूरी हो रही हैं, तो इसीलिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक हो गया। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की।
अच्छा नाउ सिमिलरली अब नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है 5 अंडर रेडिकल x माइनस एक्स प्लस 5x²। तो यहाँ भी हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सिमिलरली सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो होल नंबर में हैं या नहीं है। तो 2 हम यहाँ पे एक्सपोनेंट है तो होल नंबर में अवेलेबल है, यहाँ पे एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है वो भी होल नंबर में अवेलेबल है। और यहाँ पे अब इशू आ रहा है कि इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, इसका पावर क्या होगा। अगर अंडर रेडिकल x हो ना, अंडर रेडिकल सिर्फ लिखा हुआ हो तो आप समझ लें कि वहाँ उसका पावर क्या है 1/2 है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 5x पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस 5x²। तो ये जो अंडर रेडिकल x है ये x पावर 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये इसी की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये अब हमारा नॉट पॉलिनोमियल में आ जाएगा, क्योंकि ये जो 1/2 लिखा हुआ है ना पावर में, ये हमारे पास होल नंबर में नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। ना अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ सिमिलरली अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट में है 2/x प्लस 2। सो अब हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ आप समझेंगे कि x लिखा हुआ है बस, ये इसका पावर 1 है तो ये होल नंबर से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास पॉलिनोमियल के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपका फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में, मतलब कि अपान फॉर्मेट में आपका इस तरह नहीं होना चाहिए, आपके पास इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तब आप एक बता सकते हैं एक्यूरेटली कि ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर इसके हम x को अगर सपोज़ करें यहाँ पे सिर्फ x है सपोज़ करें, तो इस x को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो ये हमारे पास हो जाएगा x पावर -1। तो x पावर -1 अगेन आपका जो पावर आ गया वो माइनस में आ गया, तो -1 हमारे पास होल नंबर में नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे पास ये जो गिवन है एक्सप्रेशन ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास लाजमी है कि ये पावर जो हैं ये जो इसके एक्सपोनेंट है वेरिएबल के, ये हमारे पास होल नंबर में इंक्लूड होने चाहिए। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ सिमिलरली अब हमारे पास 6 पार्ट में है 2/x प्लस x³ माइनस 2। सो अब हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये अपान फॉर्मेट में इस तरह नहीं होना चाहिए, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करते हैं 2x पावर -1। अगर इसी x को मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये किस में चेंज हो जाएगा, -1 में। अगर इसका पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो +1 है, अगर ऊपर ये शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ x का पावर 2 होता तो ऊपर शिफ्ट करते -2 हो जाता है, इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो 2x पावर -1 या 2x एक्सपोनेंट -1 प्लस x³ -2। अब आप मुझे बताएं कि ये अब होल नंबर में इंक्लूड ही नहीं है इसका -1, तो इसीलिए हम यहीं क्लियर हो गया कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। और प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट लाजमी चेक किया करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस इजीली वहां से मिल सकें। तो काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।